अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज वीज़ा वाला भाई आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जिसके बारे में हर कोई डिस्कशन भी कर रहा है, हर कोई अपनी क़ियास आराई कर रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, कोई नहीं जानता। और वो है कि दुबई जो है वो अब वीज़ा दोबारा से पाकिस्तानियों को दे रहा है या नहीं दे रहा। गुज़िश्ता दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना है और इसमें हकीकत भी है कि दुबई का विज़िट वीज़ा का रिजेक्शन रेट बहुत ही हाई था। मोस्ट ऑफ द वीज़ाज़ जो हैं, जो अप्लाई हो रहे थे, वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो अब उस सूरत-ए-हाल में हम लोगों ने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ये बता दिया कि भई देखें अभी फ़िलहाल तो दुबई का वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा पहले ये होता था कि दुबई का वीज़ा जब नहीं आ रहा होता था, तो शारजाह से अप्लाई हो जाता था, अबू धाबी से अप्लाई हो जाता था, कहीं न कहीं से काम चलता रहता था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हर जगह से काम बिल्कुल ही बंद हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दुबई का वीज़ा जो है अगर आप अप्लाई जो करना चाह रहे थे, पहले जो नहीं हो रहा था, अब यूएई वालों ने वीज़ा देना शुरू कर दिया है और अब जो है वो आपको वीज़ा यूएई का मिल सकता है। वीडियो में आगे चल के तफ़सील से डिस्कस करूँगा कैसे मिल सकता है, वो भी 5 साल का वीज़ा आपको मिल सकता है। क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कितना खर्चा आएगा, सब चीज़ें बताऊँगा। पहले वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ दोस्तों, जो 1 महीने वाला और 2 महीने वाला विज़िट वीज़ा का सीन था, वो अभी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। दूसरा यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे थे कि भई 96 आवर्स का ट्रांज़िट वीज़ा जो है, वो एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू आपको मिल रहा था, उसके अंदर भी जो रिजेक्शन का चांस है वो ज़्यादा है, तो ये चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं वीडियो के आगे और आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, सारी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, किस तरह से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप लोग जो है ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोबारा से वही शिकायत भी और रिक्वेस्ट भी और गुज़ारिश भी आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें दोस्तों, कि आपका किया गया सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है। अभी भी हमारे चैनल के ऊपर नॉट सब्सक्राइब का जो रेशियो है ना, वो बहुत कम आ रहा होता है। आइए, तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैंने एक छोटी-सी फ़ाइल बनाई है और उस फ़ाइल को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों? अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, वो हमारी छोटी-सी जो फ़ाइल मैंने बनाई है, वो आप लोगों को अब नज़र आ रही होगी, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये। इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग आपसे डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले इसमें आपको अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। अच्छा, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है देखें, उन्होंने चेक करना है कि भैया आप अगर 5 साल का वीज़ा ले रहे हो, तो आपके पास इतनी होल्डिंग पावर है, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है? तो 6 महीने की आपकी हो गई बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपकी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी 6 महीने की, उसका 30 लाख तक का जो है ना, वो आपका स्टेटमेंट बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, भई हम तो कारोबार करते हैं और मेरा जो है ना, वो करोड़ों का टर्नओवर होता है। बात यहाँ पे टर्नओवर की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख का है या नहीं है। यहाँ पर भी एक और बात समझने की है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अचानक किसी से पैसा लिया कि भाई अब मैं वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ, मुझे 30 लाख दे दो, मैं किसी जानने वाले से, और अपने अकाउंट में डाल दिए और फिर वीज़ा अप्लाई कर दिया। इससे मैं हमेशा मना कर रहा होता हूँ। मैं ये बोलता हूँ, भाई थोड़ी मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट बनाओ, लगे कि वो पैसा आपका ही है और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट शुड बी स्टेबल विद मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ 3 मिलियन पर मंथ, मतलब कि हर महीने 30 मिलियन का आपका 3 मिलियन का आपका क्लोजिंग बैलेंस इसके अंदर जा रहा हो। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है, आपके जिस पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा होगा, उसका एक बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप बैंक से ले लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बैंक मैनेजर आपको जो है ना, ये बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू कर देगा। देन फिर आपकी पासपोर्ट की क्लियर कॉपी चाहिए ना, पहले और दूसरे पेज की। पहले पेज के ऊपर जिसके ऊपर वो हुकूमत पाकिस्तान का सारी चीजें लिखी होती है, दूसरे पेज के ऊपर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। स्मार्ट सीएनआईसी चाहिए होगा जरूर इसके अंदर, और उसकी दोनों साइड की कॉपीज आपकी चाहिए होंगी। पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग जो है वो ग्लासेस लगाते हैं, तो वो अपनी पिक्चर ग्लासेस के साथ ही ले लेते हैं, फिर रिजेक्शन आता है, फिर दोबारा से उसको करना पड़ता है। तो बेहतर है बगैर ग्लासेस के अपनी पिक्चर बनवाएं। एनी वैलिड वीजा फॉर यूके, यूएसए, कनाडा और यूरोप ऑप्शनल। अच्छा, ये ऑप्शनल जरूर है, लेकिन ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक बड़ी कंट्री का वीजा होता है ना, तो आपके चांसेस तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। देन वैलिड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड विद अवेलेबल 3.5 लाख इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन लिमिट। अच्छा, अब इसमें मतलब ये है कि भाई आप जो है ना, कोई भी जैसे आप बाहर जा रहे हैं, तो आपके पास कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जगह आप कैश से खर्चा नहीं कर रहे होते। तो अगर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं भी बना हुआ, तो आपका जो डेबिट कार्ड है उसको आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो उसकी बढ़वा के उसको ओपन करवा देते हैं बैंक से। मुश्किल से एक कॉल के ऊपर ये काम हो जाता है। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है, उससे आपको बैंक को कॉल करनी होती है, बैंक कुछ वेरिफिकेशन करता है और ये काम आपका कर देता है। सेम इसी तरह से जब आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो आप बैंक को कॉल करते हैं और बैंक उसको बंद भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा
ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग ठक 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 पिक्चर ले लेके भेज देते हैं और वो पिक्चर ब्लर होती हैं, हिली हुई होती हैं, आगे पीछे होती हैं। ये नहीं चलेगा, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्कैन हुए हुए आपके चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब चार्जेस की बात आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट के लोग बोलेंगे भाई इसका खर्चा क्या है। अच्छा, इसका खर्चा टोटल 6 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस और आपका सर्विस चार्जेस मिला के हम जो चार्ज कर रहे होंगे आपसे वो 70,000 चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी फीस है, ठीक है। उसके अलावा 3,828 एईडी मतलब कि 3,828 दिरहम जो है वो इसकी फीस है, जो कि आप खुद अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कर रहे होंगे। जो मैंने शुरू में बताया कि आपके नाम का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप ये अमाउंट पे कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये तो आपका जो है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वीजा फीस भी है इसमें और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, ठीक है। ये पूरी फीस नहीं है आपकी, फीस है आपकी सिर्फ और सिर्फ 8,028 एईडी, 8,028 दिरहम, और 3,500 जो है ना वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि आपको 5 साल के बाद जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने क्यों अब वो रखा हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। भैया, जो हमारा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है ना, वो हमारा कोई सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनको पता है कि जो बंदा जो है वो 3,000 दिरहम सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ना एटलीस्ट स्लिप नहीं होगा, ये बंदा यहीं पे आके रुकेगा। अब यार 3,000 दिरहम अगर मैं लगाऊं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 85 रुपए का भी अगर पाउंड होता है, सॉरी 85 का भी अगर दिरहम होता है, तो मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख, 3 लाख के करीब की अमाउंट है। तो 3 लाख के करीब की अमाउंट अगर वो आपकी डिपॉजिट में रख भी रहे हैं भाई, तो वो आपको वापस मिल जाएगी। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपका कोई जो है 25-30 लाख रुपए डिपॉजिट लेके रखा हुआ हो। तो 3 लाख की अमाउंट तो आप रख ही सकते हैं, ठीक है। आगे अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिजेक्शन वगैरह की भी लोग पूछते हैं, उनका भी बता देता हूँ। इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन, अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो 3,500 जो दिरहम है आपका वो रिफंडेबल है, ठीक है। वो आपको जो है वो कितने 6 से 8 हफ्ते में रिफंड हो जाएगा। 70,000 की जो फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, जाहिर सी बात है, वो सर्विस चार्जेस हैं, वो तो आपके गए। और आपका जो है वो तकरीबन 350 या 300 कुछ बन रहा है, वो आपका जो है ना वो कट हो रहा होगा। तो टोटल कटौती आपकी लाख रुपए भी नहीं होगी अगर इन केस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 5 साल के जो विजिट वीजा, जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है, इसकी बहुत अच्छी रेशो है, रिजेक्शन रेट बहुत ही कम है। लेकिन अगर इन केस फिर भी रिजेक्ट होता है तो आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ वीजा अप्रूवल, अगर वीजा अप्रूव हो जाता है तो 3,000 दिरहम रिफंडेबल है और 70,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि 3,000 दिरहम आपको रिफंड मिल जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट विल बी डायरेक्टली कम इन योर अकाउंट इन 6 to 8 वीक्स। अच्छा, अब ये जो बोल रहे हैं ना कि आप अपने कार्ड से ही पेमेंट करेंगे, तो उसी कार्ड के अकाउंट के अंदर ही आपको वो रिफंड प्रोसेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। यहाँ पे एक और बात बता दूं, 5 साल का ये वीजा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप 5 साल लगातार वहां पे रह सकते हैं। आप एक टाइम में 6 महीने 180 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते। 180 डेज के बाद आपको वहां पे एग्जिट करना होगा। अब मिसाल के तौर पे आप वहां पे जाते हैं, आपको कोई जॉब ऑफर आ जाती है, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप वहां पे स्टेबल हो सकते हैं, आप वहां पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप वहां पे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। दुबई आज भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुबई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी घूमने के लिए इसलिए जा रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है ही है। तो दोस्तों, आई होप सो ये मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है दुबई की 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा के हवाले से, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर लें और हमारी टीम जो है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।